पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने निर्धारित दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। जाम सावली मंदिर में दर्शन करके शुरू की छिंदवाड़ा दौरे की शुरुआत। नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। कलेक्ट्रेट पहुंचकर संविदा वर्ग 3 के रिक्त पदों पर भर्ती करने राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश भर में खाली कुल पदों का 20% भी नहीं भरने का प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वाधान में शासकीय कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की गाथा चित्रकला के माध्यम से दर्शाई गई। और नगर निगम में आदिवासी सहित हरिजन समाज को पद न मिलने के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नेताओं ने दिया ज्ञापन, कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने निर्धारित दौरे के तहत छिंदवाड़ा पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे मंत्री आगामी 3 दिनों तक जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नागपुर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से छिंदवाड़ा पहुंचे मंत्री सौंसर में स्थित हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर जाम सावरी में दर्शन के लिए रुके। इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी गिरिराज सिंह के साथ में थे। आगामी 3 दिनों तक दोनों मंत्री छिंदवाड़ा में प्रवास पर हैं। भाजपा द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में दोनों मंत्री भाग लेंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री का स्थानीय फवारा चौक में भाजपा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के कद्दावर नेता को अपने बीच पाकर छिंदवाड़ा भाजपा के कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। केंद्रीय मंत्री भाजपा की लगातार बैठक लेंगे। इसके बाद ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार होने की संभावना है। आइए धीरज बाबू चेड़ेवती चेड़ेवती और भारत माता का कोई ऐसा जगह नहीं हो जहां तुष्टीकरण हो और भारत माता का अपमान हो। वहां हम सबों को मिलकर के भारत माता का जयकारा लगाना, वहां राष्ट्र के भाव को पैदा करना, सारे लोग कार्यकर्ता मिलकर के यही भाव है। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन केवल कार्यक्रम से जुड़ा रहता है। कोई ये सीजनल पार्टी नहीं होती, ये कार्यकर्ताओं के आधार पे पार्टी होती और कार्यकर्ता सब दिन काम करते। मैं भी आया हूँ, इन लोगों के साथ मिलजुल करके बातचीत करूँगा। क्या लगता है इस बार के लोकसभा को लेकर किस तरीके की रणनीति रहेगी? स्थानीय कैंडिडेट होगा, बाहर से आएगा? पूरे मध्य प्रदेश में भारत माता की जयकारा होगा और नरेंद्र मोदी को फिर अधिक मतों से अधिक सदस्यों के साथ लोकसभा में संसद में बहुमत मिलेगा। उसमें छिंदवाड़ा भी रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा वर्ग 3 के खाली शिक्षक पदों पर जल्द भर्ती कराए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। वर्तमान समय में खाली पदों की संख्या 50,000 से भी ज्यादा है, परंतु राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों के एवज में केवल 11,000 पदों की नियुक्तियां की जा रही है। बेरोजगारों द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द खाली सभी पदों पर भर्ती निकाली जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। मध्य प्रदेश वर्ग 3
की जो भर्ती है उसके लिए हम 51,000 पदों पर मांग करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये भर्ती 11 वर्षों के बाद होने जा रही है ना, जिसमें सरकार की तरफ से मात्र 10 से 11,000 पदों की मांग की गई है, जबकि वर्तमान में 1,25,000 पदों पर रिक्तियाँ हैं, है ना। तो इसके लिए हमारी मांग यही है कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाए और अदर राज्य जो हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान और यूपी, यहाँ पर हर 2 वर्ष में 55 से 60,000 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि अपने राज्य में भी जो कि 11 वर्षों के बाद नियुक्ति आई है ये, तो उसमें 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। और हम सभी यहाँ पर एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि 51,000 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जाए और हम सभी यहाँ पर क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और इसके लिए हमने बहुत अभ्यास किया, बहुत मेहनत की है। और इसके बाद जो हमारा भविष्य है आगे की प्राथमिक शिक्षा जो होती है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसको कंप्लीट किया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो प्राथमिक जो बेस है उसको कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए 51,000 पदों की मांग की। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह एवं पोस्ट ऑफिस अधीक्षक रमेश कुमार तिवारी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गाथा का वर्णन किया गया, किस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, इसे बखूबी चित्रकला के माध्यम से दिखाया गया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का कल समापन होगा। भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस चित्र प्रदर्शनी में राम साहब प्रजापति साहब से निवेदन है कि मंचन से सभी अतिथियों को आज की इस प्रदर्शनी का रेडियो के माध्यम से, पीआईबी पत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है। हम अकेली ऐसी लिंक है हमारा कि हम डायरेक्ट लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। शासन की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ। महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश, और ताकि लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच सकें और इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आजादी के जो सूरवीर रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा सकें। क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा सकें। मैं अपने अतिथिगणों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो विभाग है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के नाम से जाना जाता है और इस इकाई का काम ही है लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। हम मुख्यतः इसी तरह से प्रदर्शनी लगा करके या फिर इवेंट करके लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और डायरेक्ट खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। निगम की घोषित हुई कार्यकारिणी में आदिवासी समाज एवं हरिजन समाज को प्रतिनिधित्व न मिलने के चलते भाजपा ने मुद्दा बनाकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आदिवासी और हरिजन समाज के साथ हुए छल को लेकर मांग उठाई। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा निगम के सभापति पद देने में समाज के साथ धोखे का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि महापौर विक्रम आहाके ने खुद महापौर होते हुए भी अपने समाज के साथ गलत किया और स्वयं एक पद सभापति का भी ले लिया। अधिकार दो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। और कल MIC की गठन किया गया, उसमें आज हमारे साथ ज्ञापन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ कलेक्ट्रेट के समक्ष हम अपनी मांग रख रहे हैं। जैसे ही अभी हाल में मेयर एंड काउंसिल का नगर निगम में गठन किया गया हमारे महापौर हाके जी विक्रम हाके जी द्वारा, और हमें एक बहुत ही उम्मीद थी कि इस नगर को एक आदिवासी चेहरा, एक युवा चेहरा मिला है, जिससे कि हमको पूरी उम्मीद थी कि इस युवा चेहरे के माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों का और हमारे हरिजन भाइयों का भला होगा और निश्चित तौर पे उन्हें आगे करा जाएगा। पर ये देखने को हमको आया कल जब मेयर एंड काउंसिल का गठन हुआ तो उसमें खुद महापौर सभापति बन रहे हैं। आप खुद बताइए, जो महापौर होता है उसकी MIC होती है, वो MIC में निर्वाचित पार्षद चुने जाते हैं और उन्हें हर विभाग का दिया जाता है। मैं भी नगर निगम में पिछले 15 साल से सभापति रहा, पार्षद रहा। भारतीय जनता पार्टी की भी नगर निगम में, नगर पालिका में, परिषद में हमारा बहुमत रहा और हमारे लोग हरिजन आदिवासी वहाँ चुन के आए और उनको प्रतिनिधित्व मिला। कन्हैयाराम जी के रहते हुए भी हरिजन समाज से वहाँ PIC मेंबर बनाया गया। साथ ही अभी नगर निगम में हमारी महापौर कांता सदरंग जी के नेतृत्व में जब नगर निगम का गठन हुआ और वो महापौर बनी तो नगर निगम में हमारे 2 हरिजन समाज से और 2 आदिवासी समाज से उनको सभापति बनाया गया। पर ये कैसे क्या हुआ कि जिसके कारण, किसके दबाव के कारण हमारे हरिजन आदिवासियों का यहाँ पर हनन किया गया और हमारे युवा महापौर होने के बावजूद, आदिवासी महापौर होने के बावजूद उन्हें हमारे पार्षदों को किसी को मौका नहीं देते हुए खुद सभापति बन रही है। कहाँ तक के उचित है? हम कांग्रेस के पार्षदों की बात कर रहे हैं, हम आदिवासी भाइयों की बात कर रहे हैं, हम हरिजन भाइयों की माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने मौका नहीं दिया गया। हम इसी को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, अपनी मांग रखने आए हैं। अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई न मिलने के चलते आज कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। ग्रामीण कांग्रेस के कांग्रेसियों एवं किसानों के द्वारा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना व जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिवृष्टि से होने वाले फसलों को नुकसान का सर्वे कर जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, अरे होश में आके बात करो, अरे बात तो तुमको करनी होगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लगातार अतिवृष्टि हो रही है, आपको भी जानकारी है, और अतिवृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा मकान की तो ये जो है ऐसी स्थिति है। और आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के अध्यक्ष जीवन पटेल जी और भैया जी शिवार जी और सभी हमारे पदाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सभी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान भाई आज यहाँ पहुँचे हैं और हमने अभी एक ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन में जो हमारी अतिवृष्टि लगातार हो रही जिले में, और जिले में जो अतिवृष्टि होने के कारण नुकसानी हो रही है फसल की, उसका अभी तक कोई आकलन और सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। और इतने दिन से सब ये मांग हो रही है, अलग अलग संगठन मांग कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता नकुल नाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को पत्र लिख के ये आग्रह किया था कि छिंदवाड़ा जिले में इसका आकलन किया जाए, लेकिन प्रभारी मंत्री ने कहा सैटेलाइट के द्वारा सर्वे करेंगे। यही तो है आज किसान के हमारे बेटे शिवराज सिंह के शासनकाल में, और किसान हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी ऐसी बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट से सर्वे होगा। मैं कह रहा हूं कि पहले पटवारी से तो करा लीजिए। सैटेलाइट के लिए सर्वे का ऑफिस कहां है, या उसके लिए जो आवश्यक साधन हैं वो कहां है, और क्या वो सर्वे तब होगा जब किसान की फसल नष्ट हो चुकी होगी?
इसका तत्काल सर्वे होना चाहिए और फील्ड में सर्वे कराया जाए और उसका तत्काल जो फसल बीमा और अन्य माध्यम से राज्य शासन इसका मुआवजा दे। और नहीं तो अब किसान जो है बिल्कुल मरने पे उतारू हैं, तो अब किसान भी उसका अपना आक्रोश को लेके आंदोलन करने की तैयारी में। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सद्भावना प्रतिज्ञा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई। सभा कक्ष में आयोजित हुए कार्यक्रम में समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने सद्भावना प्रतिज्ञा की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर अजीत तिर्की ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सभी शासकीय कार्यालय में सद्भावना प्रतिज्ञा शपथ समारोह का आयोजन किया गया। अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी विविध आयोजन किए गए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा सभी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा ली गई है। दिनांक 20 अगस्त 22 को चूँकि अवकाश था, इसलिए अवकाश के दिन की वजह से आज दिनांक को सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जिला कार्यालय के प्रांगण में सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा ली गई है। क्यों ली जाती है? सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा इसलिए जाती है कि सभी लोग अपने जो भी कार्य है वो बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने का प्रयास करें, किसी प्रकार की कोई हिंसा वारदात का वो उपयोग ना करें। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विदिशा जिले के लटेरी में वन विभाग के अमले के साथ हुई घटना के विरोध में आज वन विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखी गई। आज मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन, वन्य प्राणी कर्मचारी संघ के तत्वावधान में लटेरी जिला विदिशा में जो घटना हुई उसके संबंध में यहाँ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा इन संघों का समर्थन करता है और ये मांग करता है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हर वन कर्मचारी को, हर वन रेंज अफसर को सुरक्षा मिलना चाहिए। ये हमारी संघ की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद। मैं दीपक भारती, मध्य प्रदेश सामान्य वन प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। हम लोग आज जो ज्ञापन और रैली निकाल जो ज्ञापन दे रहे आए हैं यहाँ पे, वो जो अपना विदिशा जिले में जो लटेरी गांव में परिक्षेत्र के अंदर जो घटना घटी है वन अपराध के संबंध में,
जो घटना घटी उसमें हमारे वन कर्मचारी के ऊपर पुलिस द्वारा CRP धारा लगा के 302 के तहत मामला दर्ज किया गया उसमें। उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर रोष व्याप्त करते हुए आए हैं मुख्यमंत्री ज्ञापन देने के लिए कि बिना जांच किए, मजिस्ट्रेट जांच किए बिना उसके उसने उनके ऊपर आरोप दायर कर दिया हुआ है। तो हमारी मांग उनसे ये है कि जब बिना जांच कराएं उसके पहले, उसके बाद जो कोई कार्रवाई करना करते रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर वन एवं वन कर्मचारी संघ, स्टेट फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन और कॉरपोरेशन का जो संघ है, तीनों मिलकर के आज ये ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो ज्ञापन है 9 अगस्त 2022 की रात में एक घटना जो दक्षिण लटेरी परिक्षेत्र है, रेंज है विदिशा सामान्य वन मंडल की, उस परिक्षेत्र की एक घटना के विरोध में हुआ है। और वो घटना जो है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उसमें एक वन अपराध जिसमें लकड़ी को बड़ी मात्रा में काट कर ले जाया जा रहा था, उसके विरोध में वन कर्मचारियों ने आत्मरक्षार्थ उनको पकड़ने की कोशिश की और जब उन्हें ऐसा लगा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उनके द्वारा हवाई फायर किया गया। हवाई फायर में उनके माध्यम से उनकी गोली में अगर कोई आहत हो गया तो उनके ऊपर जिस प्रकार की कार्यवाही शासन के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा की गई है, वो गृह मंत्रालय का जो 11 जून 1996 का एक शासनादेश है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसकी कंडिका 2 में इसका स्पष्ट उल्लेख है जो आप पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि IPC 197 के अंतर्गत अगर किसी भी वन रक्षक एवं उससे ऊपर के किसी भी वन अधिकारी के द्वारा आत्मरक्षार्थ आग्नेय अस्त्रों का चालन किया जाता है तो जब तक कि उसके ऊपर एक दंडाधिकारी के द्वारा ये जांच ना की जाए, मजिस्ट्रियल जांच ना कर ली जाए कि उन शस्त्रों का दुरुपयोग किया गया है, अति चालन किया गया है, अनावश्यक चालन किया गया है, तब तक उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी। और इस चीज़ का पालन चूँकि उस क्षेत्र के पुलिस थाने के द्वारा नहीं किया गया है, उसके विरोध में हम लोग एक प्रकार से यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा रहे हैं। सर, आपको उस परिपत्र को आप लागू करवाना है? जी, 11 जून 1996 का गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश का जो परिपत्र है उसमें इस बात की स्पष्ट निर्देश हैं कि FIR तब तक नहीं हो सकती जब तक जिला दंडाधिकारी अथवा उनके द्वारा निर्देशित किसी भी दंडाधिकारी के द्वारा एक मजिस्ट्रियल जांच की जाए और उसमें उनकी गलती पाई जाए। और इससे कहीं ना कहीं वन कर्मचारियों, वन अधिकारियों का मोरल डाउन होता है कि हम लोग जंगलों की सुरक्षा के लिए यदि कार्य करते हैं और हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो शस्त्र दिए गए हैं हम उनका यदि नियम के अंतर्गत चालन करते हैं तो बिना मजिस्ट्रियल जांच के सीधे दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाए, ये गलत है। वन कर्मियों पर लगातार हमले मांग कर रहे हैं। निश्चित वन कर्मचारियों के द्वारा उनके कर्तव्यों के पालन में के विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा यदि हमले किए जाते हैं तो ये चिंतनीय विषय है। उसके लिए हम लोग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, शासन को भी सहयोग करना चाहिए, ये हमारी मांगों में सम्मिलित है। जिले की जानी मानी नवीन सतपुड़ा ITI द्वारा जॉब कैंपस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए और अपने सुनहरे भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ाया। वारी इंजिस लिमिटेड द्वारा आयोजित कैंपस में 136 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें से 89 छात्रों का चयन पियाजियो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड में हुआ। कंपनी द्वारा सभी चयनित छात्रों को ऑफर लेटर भी दिया गया। संस्था के संचालक नवीन दुबे सहित समस्त स्टाफ ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। संस्था द्वारा लगातार अध्ययनरत छात्रों के लिए कैंपस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके तहत छात्र चयनित होकर बड़ी कंपनियों में कार्य कर पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी में हिस्सा लिया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। And please don't come forward to click photos and videos of your ward. Message of kindness and fraternity. He stressed on karmas, and that is what is highlighted in Gita as an advice to Arjuna. भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं आदित्य वर्मा, वृषभानु जी हैं रंश भट्ट, राधा जी की माँ है नैना सिंह। बहुत सारे लोगों को राधा जी की माँ का नाम ही नहीं पता होगा। इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वे वैसे कठपुतली कला, ड्रामा, डांस, लेखन सभी में निपुण है और वैसे वे शिक्षक हैं। कृष्ण जी के नाना जी का नाम कौन बताएगा? कृष्ण जी के नाना जी, हेलो।
हाथ पकड़िएगा, भगवान कृष्ण के नाम मालूम है? विद्याभूमि स्कूल में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में सजे धजे नजर आए। सभी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर शाला प्राचार्य सहित शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने निर्धारित दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। जाम सावली मंदिर में दर्शन करके शुरू की छिंदवाड़ा दौरे की शुरुआत। नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। कलेक्ट्रेट पहुंचकर संविदा वर्ग 3 के रिक्त पदों पर भर्ती करने राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश भर में खाली कुल पदों का 20% भी नहीं भरने का प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वाधान में शासकीय कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की गाथा चित्रकला के माध्यम से दर्शाई गई। और नगर निगम में आदिवासी सहित हरिजन समाज को पद न मिलने के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नेताओं ने दिया ज्ञापन, कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।